हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बुलेट्स है मोड ऑफ ट्रांजैक्शन एंड लर्नर्स इन्वॉल्वमेंट रिसोर्सेज मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे कि मोड ऑफ ट्रांजैक्शन जो हमारा प्रोसेस है, तरीका है, मोड है शिक्षा का लेन देन करना स्टूडेंट्स के साथ में। ये इसमें स्टूडेंट्स की क्या भागीदारी होती है जब हमारे स्टूडेंट्स किस प्रकार अपनी शिक्षा को किन किन रिसोर्सेज के साथ में अपने जो पढ़ाए हुए तथ्य होते हैं उनको लेन देन करते हैं, आपस में बताते हैं, समझाते हैं। लेन देन का मतलब कि आप अपनी शिक्षा को किस प्रकार आदान प्रदान करते हैं, एक से दूसरे को किस प्रकार अपनी चीज़ों को समझाते हैं। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूँगी कि जब आप जैसे प्रैक्टिस टीचिंग में जाते हैं तो आप बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ आपने देखा होगा या आपको ध्यान होगा या आप जानते भी होंगे कि उनको TLM बनाने पड़ते हैं, चार्ट पेपर मॉडल, ये सारी चीज़ें बनानी होती है। तो इसका मकसद क्या होता है? हम यूँ ही क्लास में जाते हैं और कुछ भी पढ़ के चले आते हैं? बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद होता है बच्चों तक उस चीज़ को समझाना। सबसे पहले हमारा प्रोसेस होता है कि हम पढ़ाई के ज़रिए बुक्स टेक्स्ट बुक के ज़रिए हम उनको पढ़ा के समझाते हैं। फिर हम ब्लैक बोर्ड के दौरान उनको रिटन लिख के बताते हैं, एक एक चीज़ को इंडिकेट करके बताते हैं, ग्राफ बना के बताते हैं, डिज़ाइन बना के बताते हैं। उससे भी अच्छा क्या होता है? उससे भी अच्छा होता है कि हम उनको चार्ट पेपर में एक एक चीज़ को हाईलाइट करके, इंडिकेट करके, एरो बना के, डिज़ाइन बना के, अलग अलग कलर से उसको बनाते हैं और फिर समझाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मकसद क्या है? इसका मकसद होता है कि हमने जिन चीज़ों को बच्चों को पढ़ाया है वो बहुत अच्छे तरीके से उनके दिमाग में अच्छे से स्पष्ट रूप में क्लियर दिखाई दे और समझ में आए। किताबी भाषा किताब से पढ़ के हर चीज़ हर वक्त हर किसी के समझ में नहीं आती है, लेकिन जो ही हम थोड़ा सा उसका पैटर्न पढ़ाने का चेंज कर देते हैं, समझाने का चेंज कर देते हैं, तो वो इंटरेस्ट क्रिएट करता है। सबसे पहले तो वो इंटरेस्ट क्रिएट करता है, और जो ही स्टूडेंट्स के अंदर इंटरेस्ट की भावना, रुचि उत्पन्न होगी उस मैटर को लेकर, उस सब्जेक्ट को लेकर, उस टॉपिक को लेकर, तो वो स्वतः उसमें इच्छा जागेगी कि हम इसके बारे में और कुछ जानें और इंटरेस्ट पूर्वक, इच्छा पूर्वक हम उसको पढ़ें और समझें। तो हम आते हैं कि पहले हमने टेक्स्ट बुक के ज़रिए उनको पढ़ाया, फिर ब्लैक बोर्ड का यूज़ किया। ब्लैक बोर्ड से भी अच्छा तरीका है कि आप चार्ट पेपर बना के उनको समझाइए, उनको बताइए, एक एक चीज़ उसमें इंडिकेट करके उनको समझाइए। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जब चार्ट पेपर आ गया तो चार्ट पेपर से और अच्छे तरीके से हम उनको कैसे समझा सकते हैं। तब आती है बात मॉडल बनाने की। तो मॉडल ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम साइंस सब्जेक्ट में ही मॉडल बना सकते हैं, हम आर्ट्स में भी, अकाउंट्स में भी, मतलब हम हर सब्जेक्ट्स को मॉडल के ज़रिए अच्छे से बना के डिफ़ाइन कर सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं। ये एक बहुत इजी और अच्छा और सफल तरीका माना गया है कि चार्ट पेपर के दौरान TLM जब बनाते हैं उसके दौरान, मॉडल के दौरान हम बच्चों को अपने टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। तो ये होता है कि मोड ऑफ ट्रांजैक्शन, इसके ज़रिए हम बच्चों को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, बता सकते हैं। और उसके बाद इसका एक और बेनिफिट है ये कि जब बच्चे चार्ट पेपर बनाते हैं तो बनाने समय उनका थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा ध्यान लगता है उस चार्ट पेपर को बनाने में। चार्ट पेपर को बनाने के साथ साथ किन किन चीज़ों का हम यूज़ करते हैं, किस वर्ड को हम हाईलाइट करते हैं, किस पॉइंट को, किस बुलेट्स को इंडिकेट करते हैं, किस चीज़ को रिपीट करते हैं, किसको किस कलर से इंडिकेट करते हैं। तो ये बनाने के दौरान खुद जो प्रशिक्षु होते हैं, स्टूडेंट्स हैं वो या टीचर, उनकी समझ में आता है, और जब वो बच्चों को समझाते हैं तब दोबारा और अच्छे से समझ में आता है। और देखने वाले जब बच्चे रहते हैं तो तुरंत उनको वो चीज़ याद आ जाती है, एक दूसरे से वो कोरिलेट कर देते हैं। सपोज़ अगर हम ज्योग्राफी का कोई पार्ट लेते हैं और उसको अलग अलग कलर से हम डिफ़ाइन करते हैं, तो ये चीज़ भी कलर के ज़रिए भी वो बहुत इंटरेस्टिंग दिखता है और उसके ज़रिए भी बच्चे बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं।
तो ये रहा TLM और मॉडल के दौरान। मॉडल और भी खूबसूरत बनता है। तो मॉडल बनाने के दौरान ये समझ में आता है कि जिस बच्चे ने इस मॉडल को जितनी खूबसूरती से बनाया है, सपोज़ 5 मॉडल बच्चे बनाते हैं, एक ही टॉपिक में बनाते हैं, लेकिन पाँचों का 5 तरीके का होता है। क्यों? ये उनके क्रिएशन के ऊपर, कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी गहराइयों तक उस चीज़ में समा जाते हैं, उस टॉपिक में समा जाते हैं, और किन किन छोटी छोटी चीज़ों को भी उभार कर आप सामने लाते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारी चीज़ों का हम आदान प्रदान मॉडल के ज़रिए, चार्ट पेपर के ज़रिए, ब्लैक बोर्ड के ज़रिए, इन सब चीज़ों के ज़रिए हम उनको बता सकते हैं या पढ़ा सकते हैं। कभी कभी तो हम एक्टिविटी कराकर भी हम अपने सब्जेक्ट्स को या अपने एजुकेशन को इम्पार्ट करते हैं। कभी हम आर्ट एंड ड्रामा के थ्रू भी हम इस चीज़ों का बहुत अच्छे से बयां कर सकते हैं। हम कोई एक टॉपिक ले लेते हैं और उसके ऊपर हम एक ड्रामा तैयार करते हैं, और जब बच्चे बहुत अच्छे से बुक को पढ़ के, टेक्स्ट बुक के ज़रिए नहीं समझ पाते हैं, तो नोटिस किया जाता है कि अगर आप उसी को एक प्ले, एक एक्ट के रूप में कर दीजिए, तो नाम के साथ एक एक चीज़ स्टूडेंट्स को समझ में आ जाएगा। और ये बहुत हद तक पॉजिटिवली माना गया है इसको कि और मेन मकसद क्या होता है टीचर्स का, या जो प्रशिक्षु होते हैं, भी स्टूडेंट्स होते हैं, जो बाहर ट्रेनीज़ होते हैं, जो अदर स्कूल्स में जाकर पढ़ाते हैं, तो इन सबों का मेन मकसद होता है कि हम जो भी एजुकेशन दूसरे को दे रहे हैं वो कितना ऑथेंटिक है, सबसे पहली बात, और दूसरी बात कि कितने अच्छे तरीके से आप समझा पा रहे हैं, और स्टूडेंट आपको कितने इंटरेस्टपूर्वक सुनते हैं और समझते हैं और ग्रास्प करते हैं। तो मेन मकसद हमारा यही होता है। अब इसके अंदर आता है कि एक्टिविटी, तो जैसे मैंने बताया कि एक्टिविटी कराकर हम बच्चों में अपना जो शिक्षा का आदान प्रदान होता है वो कराते हैं, ड्रामा करा के, या जिस चीज़ को भी, बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटी होती है उसको हम क्लासरूम में कराते हैं। अगर हम देखते हैं ना कि बहुत सारे बच्चे बहुत शांत रहते हैं, देखा होगा आपने भी, किसी भी चीज़ के लिए बोलिए कि क्या आप उसमें पार्ट लेंगे, तो वो बिल्कुल चुप रहते हैं, कहते हैं नो मिस, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जब उनके पास आप ओपन अपॉर्चुनिटी दे दीजिए, एक साथ 1 से लेकर 20 तक की एक्टिविटी दे दीजिए, तो वो अपने आप हाथ उठाएंगे और किसी ना किसी में एक में वो ज़रूर अपना नाम दिखाएंगे, दर्शाएंगे। तो इससे उसके अंदर की जो कला होती है वो उभर के बाहर आती है, और इसके ज़रिए वो अपने इंटरेस्ट, अपनी रुचि के अनुसार टीचर्स के कहे जाने पे वो सब्जेक्ट वाइज अपनी एक्टिविटी को, टीचर्स अगर कोई एक्टिविटी देते हैं तो उसमें वो हाथ नहीं उठाते हैं, अपनी कला का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, अपने इंटरेस्ट को बाहर नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन जो ही अगर आप ओपन ऑप्शन उनको दे दीजिए तो स्टूडेंट्स तुरंत उसमें स्टार्ट हो जाएंगे कि हाँ ये चीज़ हम कर सकते हैं। अब इसके अंदर आता है क्वेश्चन बैंक। तो क्वेश्चन बैंक के ज़रिए टीचर्स जब क्वेश्चन बैंक बनाते हैं तो क्वेश्चन बैंक भी जो हमारा मोड ऑफ ट्रांजैक्शन होता है एजुकेशन का, वो बहुत फ़ायदेमंद होता है, बहुत पॉजिटिवली होता है, बहुत फ्रूटफुल होता है। क्वेश्चन बैंक के ज़रिए हर एक यूनिट से, हर एक बुलेट से हम जितने ज़्यादा क्वेश्चंस बनाना शुरू करते हैं और बनाते हैं, उतना ही बच्चों के अंदर सबसे पहले जानने की इच्छा बढ़ती है, और जब वो जान जाते हैं तब उस क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करना वो स्टार्ट करते हैं, और जितना ज़्यादा वो सॉल्व करते जाएंगे, शॉर्ट आउट करते जाएंगे, उतनी ज़्यादा उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ती है, और जो ही उनकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी तो उनका जो ट्रांजैक्शन होता है वो बहुत पॉजिटिवली होता है, बहुत हाईली होता है, और किसी के साथ भी वो अच्छे से उस टॉपिक पे डिस्कशन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बैंक भी बहुत तरीके के होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बैंक में हम लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं कि सारे बच्चे टू द पॉइंट एक लाइन में आंसर नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर उनको आप ऑप्शन दे दीजिए, मल्टीपल चॉइस दे देते हैं कि ABCD क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, तो वो ज़रूर थोड़ा सा एक दूसरे से को रिलेट करके उसका आंसर देने में सक्षम ज़रूर होते हैं, वो कोशिश ज़रूर करते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट हम उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो वो अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को बिल्डअप नहीं कर पाते हैं कि एकदम से तुरंत वो उसका जवाब दे पाएँ। इसलिए मल्टीपल चॉइसेस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उनके लिए बहुत फ्रूटफुल होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है। फिर हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन टाइप आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन टाइप आंसर में होता है कि जब बच्चे
किसी भी चीज़ को टेक्स्ट बुक के ज़रिए, चार्ट के ज़रिए, मॉडल के ज़रिए पढ़ते हैं या एक्टिविटी ड्रामा के ज़रिए उसको अपने माइंड में सेटअप करते हैं, और अगर 1 लाइन या 2 लाइन में शॉर्ट आंसर देना है या 4 लाइन 5 लाइन में शॉर्ट आंसर अगर देना है, तो वो एकदम से पूरी बुक को पढ़ने की जो आवश्यकता होती है रटने की नहीं। आप इन सब चीज़ों को देखकर भी आप उसके बारे में सोच के समझ के आप उसको लिख सकते हैं। तो ये आपका दायरा थोड़ा छोटा बताएगा। लॉन्ग क्वेश्चन टाइप आंसर जो होते हैं, तो उसके लिए आपको उस टॉपिक की पूरी जानकारी होनी चाहिए। पूरी जानकारी के लिए आपको टेक्स्ट बुक को पूरे अच्छे से थॉरो रीड करना पड़ता है, और इन सब तरीके से क्वेश्चन बैंक हमारे मोड ऑफ ट्रांजैक्शन में बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो जितना ज़्यादा हम क्वेश्चन बैंक तैयार करेंगे, जितना ज़्यादा हम उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ज़्यादा हमारी जो जानने की शक्ति है, नॉलेज है, हमारा अंदर जो करिकुलम डेवलप करता है उसका विकास होता है। अब आते हैं यूज़ ऑफ असेसमेंट मैकेनिज़्म फॉर लर्निंग। अब हम स्टूडेंट्स को असेसमेंट देते हैं कि आपको कुछ असाइनमेंट दे दिया, और इस असाइनमेंट के ज़रिए आपको अपने दिमाग पे जोर डालते हुए कितना अच्छा आप इसको नया रूप, अच्छा रूप कुछ नया करके दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स मोड ऑफ ट्रांजैक्शन के बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आप अपने एजुकेशन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, और स्टूडेंट्स इसमें पूरी अपनी भागीदारी दिखाते हैं। तो ये था हमारा मोड ऑफ ट्रांजैक्शन स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना काफ़ी है। अब नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 6 इवैल्यूएशन एंड रिन्यूअल। तब तक के लिए थैंक यू।